भारत विकास परिषद शाखा नागौर द्वारा कोतवाली थाना नागौर में जल मंदिर भेंट किया गया। पुलिस उप अधीक्षक मुकुल शर्मा, थानाधिकारी चंद्र प्रकाश यादव, परिषद के क्षेत्रीय मंत्री नृत्य गोपाल मित्तल और परिषद के प्रथम संरक्षक डॉक्टर बाबूलाल भूतड़ा ने भारत माता के दिव्य चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। परिषद के प्रेरणा से नंदलाल बाबूलाल भूतड़ा परिवार के अर्थ सहयोग से ये आरओ प्लांट कोतवाली थाना नागौर के स्टाफ, साथियों, कर्मचारियों के पीने के पानी की आपूर्ति हेतु आज समर्पित किया गया। उप अधीक्षक नागौर मुकुल शर्मा ने परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के जन्म शताब्दी वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर परिषद द्वारा किए गए इस सेवा प्रकल्प की प्रशंसा की और बताया कि वे अपने छात्र जीवन से ही परिषद के कार्यक्रमों और गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। परिषद के क्षेत्रीय मंत्री नृत्य गोपाल मित्तल ने भी परिषद की गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की। परिषद की नागौर शाखा के संस्थापक सदस्य और प्रथम संरक्षक डॉक्टर बाबूलाल भूतड़ा ने भी अपने विचार प्रकट किए। थानाधिकारी चंद्र प्रकाश यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया और भविष्य में भी परिषद द्वारा सहयोग की आशा प्रकट की। इस अवसर पर कोरोना विषाणु जनित वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में अथक परिश्रम कर अपनी जान की बाजी लगाकर कर्तव्य निष्ठा पूर्वक श्रेष्ठ कार्य संपादित करने पर उप अधीक्षक महोदय एवं थानाधिकारी जी का परिषद परिवार द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। कोतवाली थाना नागौर के समस्त स्टाफ को कोरोना वॉरियर्स सम्मान स्वरूप उपहार देकर उत्साहवर्धित किया गया। इस अवसर पर शाखा के संरक्षक उमेद सिंह, राजपुरोहित, अध्यक्ष रामकिशोर सारड़ा, सचिव आनंद अग्रवाल, हरिराम धारणिया, कैलाश सारड़ा, हेमंत जोशी, मनोज जैन, जगदीश बंसल, रामानुज मालानी, बजरंग लाल शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। कार्यक्रम का सफल संचालन परिषद के सदस्य शरद कुमार जोशी ने किया। इसी कार्यक्रम में आज भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम भी मनाया गया। मुख्य प्रवक्ता के रूप में बोलते हुए परिषद के वरिष्ठ सदस्य सेवानिवृत्त प्रोफेसर भवानी शंकर जी रांकावत ने डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के जीवन पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। श्रीमान मुकुल जी शर्मा, उप अधीक्षक महोदय, भारत विकास परिषद की प्रेरणा से प्रथम संरक्षक आदरणीय डॉक्टर बाबूलाल जी भूतड़ा के अर्थ सहयोग से पुलिस थाना कोतवाली में जल मंदिर के लोकार्पण का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी के लिए परम हर्ष का विषय है आज ये आरओ प्लांट जल मंदिर का लोकार्पण परिषद परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम संरक्षक क्षेत्रीय मंत्री के सानिध्य में संपन्न हुआ है। तब हमें आगे भी आज हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता का दिन है कि हमें इस बात का सौभाग्य मिला है कि कोरोना की जो महामारी हमारे देश में चल रही है, उस नाते से पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और इसी प्रकार के कार्यक्रम में लगे हुए अनेकों ऐसे कार्यक्रम, उनके सम्मान का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। स्वच्छता सेनानियों का भी हमने सम्मान किया है। इस नाते से आज के संध्याकालीन सत्र के अंदर हम सभी इसमें जो उपस्थित हैं, श्रीमान मुकुल जी शर्मा, आप नागौर के पुलिस उप अधीक्षक हैं, साथ ही आपके साथ में थानाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश जी यादव, हम सबके मध्य में हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। परिषद के वरिष्ठ सदस्य और पदाधिकारी के नाते श्रीमान नृत्य गोपाल जी मित्तल, आप भारत विकास परिषद राजस्थान के क्षेत्रीय मंत्री का दायित्व निर्वहन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता के नाते हम सबके मध्य में बैठे। इनके दाहिनी तरफ डॉक्टर बी एल भूतड़ा, नागौर के श्वास और क्षय रोग विशेषज्ञ के नाते आपकी एक बहुत अच्छी पहचान है। भारत विकास परिषद की स्थापना काल से आपकी प्रेरणा से भारत विकास परिषद नागौर में नहीं तो नागौर जिले के अंदर पुष्पित और फलित हुआ है। इसके साथ ही परिषद के स्थानीय इकाई के संरक्षक श्रीमान उमेद सिंह जी राजपुरोहित हम सबके मध्य में विराजित हैं। इकाई के अध्यक्ष श्री रामकिशोर जी सारड़ा और परिषद इकाई के सचिव श्री आनंद जी अग्रवाल भी हम सबके मध्य में, साथ ही परिषद के अनेकों कार्यकर्ता
और समाज सेवी हम सबके मध्य में उपस्थित हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है, कोरोना के अंदर स्वास्थ्य कर्मियों ने तो अपने जान की बाजी लगाकर अपना कार्य किया ही है, लेकिन साथ में स्वच्छता सेनानियों ने स्वच्छता का संदेश देकर और पुलिस प्रशासन ने बहुत आत्मीयतापूर्ण व्यवहार से और शहर में, पूरे देश भर में सुख शांति का एक वातावरण निर्माण करने में अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण जो कार्य किया है, इसके लिए पूरा समाज, पूरा देश उनका अभिनंदन करता है। डॉक्टर बाबूलाल जी बोजरा ने समर्पित किया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा संक्षिप्त में आज के इस विषय पर हम सभी को 2 शब्द कहकर लाभान्वित कराना। आदरणीय एसपी साहब, सुषमा साहब, थाना प्रभारी नगर साहब, परिषद के पदाधिकारीगण, छात्रों, मीडिया कर्मियों, कोरोना संक्रमण में 5-6 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। चिकित्सा कर्मी, पुलिस कर्मी, अध्यापक, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मी एवं सहयोग सेवी संस्थाएं, सबने अपना अपना कार्य अपनी तत्परता से निभाया। हम लोग जैसे काम कर रहे थे, हम हमारे परिसर में ही काम कर रहे थे, कोई परिस्थितियां थी, पंखे लगे हुए थे, सारा कुछ ठीक था, सब काम कर रहे थे। लेकिन पुलिस कर्मियों और हमारे पास वो जो लोग आ रहे थे, वो जरूरतमंद आ रहे थे, तो हमारी सलाह को मान रहे थे और काम इजीली हो जाता था। लेकिन पुलिस कर्मी का जो काम होता है, वो सबसे कठिन काम मेरी नजर में रहा है, क्योंकि तपती धूप में, चाहे बारिश हो, लोग जो नादानी कर रहे हैं उनको समझाना, उनको कोटा के घर पे भेजना, अलग रखना, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था और वो काम उन्होंने बड़ी तत्परता से किया और कर रहे हैं। भारत विकास परिषद को इस परिसर में आरओ प्लांट लगाने के लिए जो आपने सहमति प्रदान की, उसके लिए परिषद द्वारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आभारी रहेगा। आशा करता हूँ स्वच्छ जल सबको स्वस्थ रखने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, उसका लाभ लंबे समय तक मिलता रहेगा और उसकी देखरेख बराबर होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उप अधीक्षक महोदय। सम्माननीय मंच और प्यारे साथी, आज 27 जून 2020 है। 27 जून 1920 को भारत विकास परिषद के संस्थापक हैं आदरणीय डॉक्टर सूरज प्रकाश, उनका जन्म दिवस है। तो आज ही की तारीख को तकरीबन क्या ठीक 100 वर्ष पहले उनका जन्म दिवस था। तो आज उनकी जन्मशती है और इस उपलक्ष्य पे हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारत विकास परिषद एक ऐसा संगठन है जिसमें हर श्रेणी, हर व्यवस्था, हर जगह जाति, धर्म, वर्ग, समाज, हर तरह के लोगों का समायोजन है और पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोगों के भले के लिए इसमें एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम हो रहा है। मैं पहले भी इनके प्रोग्रामों से जुड़ा रहा जब मैं अपने छात्र जीवन में था। हमारे कॉलेज में प्रोग्राम कई भारत विकास परिषद द्वारा करवाए जाते हैं और आज दोबारा एक स्टूडेंट के तौर पे हम पहले जुड़े थे उससे और आज फिर ऐसे एक प्रोग्राम का हिस्सा बने, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और विशेष तौर पे जब इस संस्थान के संस्थापक की जन्मशती, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा आप लोगों का, क्योंकि सभी लोग कुछ थोड़ा कहेंगे और मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा कहने को है नहीं। भारत विकास परिषद ने पूर्व में भी बहुत सक्रियता दिखाते हुए नागौर कोतवाली थाने में जिस तरीके से सैनिटाइजिंग मशीन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई, ये हम लोगों ने तो इस कोरोना काल में काम किया ही है, पर जिसे कहना चाहिए कि कर्ण के कुंडल और कवच जो है वो आप लोग बन के सामने आए हैं। तो कर्ण तब तक सुरक्षित है जब तक कुंडल कवच ये सारी व्यवस्थाएं उसके साथ उपलब्ध हैं। तो आप जो सर्व समाज से भामाशाह के रूप में, समाज सेवियों के रूप में, गैर सरकारी संस्थाओं के रूप में हम लोगों के साथ लगते हैं, ये हमें अपना काम कर पाने में बहुत सहूलियत महसूस कराता है। आसानी से हम तभी अपना काम कर पाते हैं। मुझे ये जानकर बहुत हर्ष है कि इस कोरोना काल के दौरान नागौर के सभी नगरवासियों ने
और इसमें मैं ना सिर्फ नगरवासियों का नाम लूँगा और मैं कहना चाहूँगा कि नागौर सर्किल में जैसा मैंने काम किया, हेडक्वार्टर पे काम किया, समस्त समाज ने नागौर जिले में, नागौर सर्किल में, यहाँ के सभी थानों में बहुत प्रोएक्टिवली सबने पुलिस प्रशासन की मदद करी, आगे बढ़ चढ़कर हर रूप से, चाहे वो आर्थिक रूप में हो या किसी और व्यवस्थाएं, सुविधाएं, संसाधनों के रूप में हो, बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैंने बहुत से जिलों के बारे में, क्योंकि मेरे साथी लोग काम कर रहे थे इस त्रासदी के दौरान, बहुत से जगहों से सुना कि साहब हमारे यहाँ अन्न, दाना, पानी इसकी बहुत कमी रही, किल्लत रही, परेशानी रही, लोग भूखे रहे। पर मैं अपने आप में उनके सामने बड़े हर्ष के साथ ये और संतुष्टि के साथ कह सकता था कि नागौर में हमें ऐसी कोई परेशानी कभी भी सामने नहीं है, चाहे संसाधनों के स्तर पे हो, चाहे किसी भी और स्तर पे, और वो सब संभव तभी हुआ जब आप जैसे गैर सरकारी संगठन आगे आते हैं और हम राजकीय कर्मचारियों का, या आपका ही काज है, हमारा काज कोई विशेष अलग नहीं, हम सब इस देश के लिए काम कर रहे हैं, तो हम सब इकट्ठे होकर यहाँ काम कर पाते हैं। आज विशेष तौर पे जो आरओ प्लांट का उद्घाटन हुआ है, ये एक बहुत ही आवश्यक वस्तु बन गई है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ सीए साहब को इसके लिए कि जो इसमें से वेस्ट वाटर बाहर निकल रहा है, इसके कुछ ना कुछ रीयूटिलाइजेशन का व्यवस्था करें पीछे, कि ये पानी जो मतलब आरओ में, क्योंकि क्या है कि सैलिनाइज्ड वाटर बहुत ज़्यादा बचता है, तो ये या तो इकट्ठा हो या पीछे कुछ इस तरीके की पाइप लगा के और पौधे वौधे लगाओ, जिससे क्या है कि अभी जैसे बारिश आ रही है तो ऐसा कर सकते हैं अगली बारिश के आसपास पीछे प्लांटेशन का प्रोग्राम रखें और पाइप से या किसी और माध्यम से जो पानी यहाँ से निकल रहा है वेस्ट वाटर के फॉर्म में, वो पानी इन पेड़ों तक पहुँच सके, जिससे क्या है कि कुछ पेड़ भी लग जाएंगे। और नागौर में आके पिछले 6 महीने में वाकई में जल का मोल समझा है और जल ही जीवन है। तो और हवा और पानी दो ही ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य अपने पंच तत्वों वाले शरीर में अपने जीवन के दौरान लगातार लेता रहता है और सबसे ज़्यादा मात्रा में लेता रहता है। तो इनकी स्वच्छता आज की तारीख में विशेषतर आवश्यक है। अंत में मैं फिर से भारत विकास परिषद के सभी मंचासीन और सामने बैठे हुए पदाधिकारियों का, सदस्यों का पूरे मन से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने ये आरओ मशीन यहाँ इंस्टॉल करवाई, सैनिटाइज़र इंस्टॉल करवाए, और भविष्य में भी आपसे खुले दिल से अपेक्षा रखूँगा कि जब भी हमें इस तरीके के जन सामान्य की आवश्यकता पड़ेगी तो हम खुले मन से आपको बुलाएंगे और आपसे मदद चाहेंगे। धन्यवाद। समाज के सीओ साहब, मित्तल साहब, डॉक्टर मुद्रा जी, अन्य पदाधिकारी, मैं अधिकांश के नाम जानता नहीं हूँ, इसलिए आज जो आरओ प्लांट का उद्घाटन हुआ है, ये बहुत अहम आवश्यकता थी, विशेषकर नागौर जैसी परिस्थितियों में पानी की का समय है तो शुद्ध पानी नहीं मिलता है। इसको लगाकर आपने हमसे सरोकार रखा, हमारा ख्याल रखा आपने, और आपको ये लगा कि पुलिस वालों की भी कुछ आवश्यकताएं हैं और आपने खुले मन से इसको हमारे लिए समर्पित किया। इसके लिए धन्यवाद आपका। और भारत विकास परिषद से जैसा साहब ने बताया, मैं भी स्टूडेंट लाइफ से जुड़ा हुआ हूँ और मैं काफ़ी कुछ इसकी जो अनेकता में एकता वाली जो इसका सिद्धांत है उसे बिलीव करता हूँ। ज़्यादा तो मैं क्या अच्छा लगता नहीं हूँ, वैसे मैं अधिकांश साहब ने कह दिया है। थैंक यू वेरी मच। प्रबुद्ध लोगों का ये संगठन समाज के विभिन्न वर्गों में, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से समाज की दशा और दिशा बदलने वाले संगठन के श्रेष्ठ कार्यकर्ता, हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करने वाली जगत जननी माँ भारती, युग प्रणेता, यायावर संत, तपस्वी, ओजस्वी, युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के चरणों में सशक्त वंदन करते हुए पुलिस थाना कोतवाली परिसर में आयोजित भारत विकास परिषद नागौर शाखा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हम सबके प्रिय युवा श्रीमान मुकुल जी,
उप अधीक्षक नागौर श्रीमान चंद्र प्रकाश जी यादव, थाना अधिकारी नागौर पुलिस कोतवाली, हमारे सबके प्रिय संस्थापक संरक्षक अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर बाबूलाल जी भुतड़ा, आपके परिवार द्वारा ही इस स्थान पर ये आरओ फिल्टर मशीन लगवाई गई है। कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी के संक्रमण के रोकथाम के अंतर्गत संपूर्ण देश भर में भारत विकास परिषद संस्था द्वारा लगभग 7 करोड़ के कार्य अलग अलग स्थानीय स्तर पर परिषद के समर्पित ऊर्जावान और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा संपादित किए गए हैं। इस महामारी के अंतर्गत परिषद द्वारा मास्क वितरण, सैनिटाइजर मशीन, राहत सामग्री प्रदान करना, जरूरतमंद और पीड़ित शोषित वर्ग तक राशन सामग्री पहुंचाना, चिकित्सा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था इत्यादि अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं परिषद के कार्यकर्ता जहां कहीं भी थे, उन्होंने अपना कर्तव्य और दायित्व समझते हुए परिषद की इस सेवा की परंपरा का निर्वहन किया। परिषद एक विचार है, मातृभूमि की सेवा में समर्पित प्रबुद्ध लोगों का यह संगठन संपन्न वर्ग के पैसे का सदुपयोग करके समाज के वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग, जरूरतमंद वर्ग तक सामग्री प्रदान कर, आवश्यक संसाधन जुटाकर, उनको सहयोग प्रदान कर समाज की मुख्य धारा में लाकर के सामाजिक समरसता का श्रेष्ठ प्रयास करती है। और परिषद द्वारा ही परिषद के संपर्क से सहयोग, सहयोग से संस्कार, संस्कार से सेवा और सेवा से समर्पण, इसी विचारों पर परिषद पूरे देश भर में विभिन्न प्रकार के सेवा के प्रकल्प संपादित करती है। और इसी कोविड-19 के अंतर्गत हम सबके बीच में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में अपनी पूरा जीवन दांव पर लगाते हुए हमारे नागौर नगर में भी हमारे चिकित्सा कर्मियों ने, हमारे स्वच्छता कर्मियों ने, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने, हमारे व्यापार जगत के भाइयों ने पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी लगन के साथ में, देश के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम सभी नगरवासियों के लिए पूरा समर्पण रूप से पूरा सहयोग किया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारत विकास परिषद अपने सेवा के प्रकल्प में यहाँ के सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अत्याधुनिक स्वचालित सैनिटाइजर केबिन का निर्माण करके श्रीमान जिला कलेक्टर के कर कमलों द्वारा स्थानीय इसी परिसर में सैनिटाइजर केबिन का उद्घाटन करवाया था। और उसी दिन स्थानीय थानाधिकारी श्रीमान अमराराम जी खोकर और यहाँ के पुलिस थाना स्टाफ श्रीमान कैलाश दान जी चारण यहाँ विराजे हैं, ऐसे सभी महानुभावों ने एक विषय रखा कि इस कार्य के साथ में यदि शुद्ध पेयजल मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी एक उपलब्धि होगी। और भारत विकास परिषद के सभी पदाधिकारियों ने, सभी दायित्वधारियों ने इसको सहज स्वीकार किया और डॉक्टर भुतड़ा जी जैसे दानवीर आगे आए और सबने मिलकर के भारत विकास परिषद नागौर शाखा के सौजन्य से आज श्रीमान मुकुल जी शर्मा के करकमलों द्वारा इस आरओ फिल्टर मशीन का शुभारंभ किया गया है। मैं समझता हूं अमृतम जलम की भावना को ध्यान में रखते हुए, जल ही जीवन है और इस जल की महत्ता को समझते हुए, जैसा कि मंचस्थ महानुभाव ने बताया कि हम इस जल का उपयोग करें, साथ में निकलने वाले जल का भी पर्यावरण के क्षेत्र में उपयोग करें। भारत विकास परिषद भी सेवा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के चिकित्सा शिविर, बहुधारा चिकित्सा शिविर, बहुधारा चिकित्सा उपकरण प्रकल्प भी भारत विकास परिषद नागौर द्वारा संचालित किया जाता है। ऐसे अनेक प्रकार के सेवा के क्षेत्र पूरे देश भर में हमारे द्वारा संचालित किए जाते हैं। सेवा के साथ में यदि संस्कार निहित हो तो वो सेवा उपयोगी होती है। इसलिए परिषद संस्कार को मूल भाव रखते हुए हम सबके लिए देशभक्ति महत्वपूर्ण है, हम देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, इस भाव को मन में रखते हुए संपूर्ण देशवासियों के मन में संपूर्ण भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता पूरे जीवन भर, पूरे वर्ष पर सेवा और संस्कार के विभिन्न प्रकार के प्रकल्प आयोजित करते हैं। और इसी कड़ी में आज एक सेवा के क्षेत्र में जल की उपयोगिता को देखते हुए ये आरओ फिल्टर मशीन यहाँ लगाई गई है। भविष्य में भी किसी भी प्रकार का कोई सहयोग की अपेक्षा होगी, परिषद के कार्यकर्ता सदैव तैयार है, 24 घंटे तत्पर रहते हैं। और इसी सेवा भावना से हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, हम सब मिलकर के कार्य करेंगे और कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से भी पूरे विश्व में अग्रणी भारत रहेगा। ये 2020 का भारत है, ये हम सब युवाओं का भारत है। निश्चित रूप से जगत जननी पुनः पुनः परम वैभव सत्ता पर प्राप्त होगी। हम इस लड़ाई को जीतेंगे, हम सबका साथ मिलकर के हम इस लड़ाई पर विजय प्राप्त करेंगे। पुनः भारत विश्व गुरु पर आसीन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में
मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः एक बार पूरे पुलिस प्रशासन में, पूरे थाना के स्टाफ को, जिन्होंने विकट परिस्थितियों में अपना समर्पण के साथ में इस कोविड-19 जैसी लड़ाई में अपना कर्तव्य निष्ठा दिखाते हुए कर्तव्य का पालन किया। सूरज बदले, चंदा बदले, चाहे बदले ध्रुव तारा, पर मेरे देश की आन न बदले, शान न बदले, ये संकल्प हमारा डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के चरणों में वंदन करते हुए हम सबके स्वप्नदर्शी और संस्थापक सदस्य डॉक्टर सूरज प्रकाश जी का जन्म शती वर्ष है, उनको पुनः नमन करते हुए जिस प्रकार उन्होंने चीन के आक्रमण 1962 में इस भारत विकास परिषद की संकल्पना को साकार किया था, आज वही चीन भारत को आंखें दिखा रहा है। हम सभी कर्तव्य इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संकल्पित लें कि हम चीनी सामग्री का बहिष्कार करते हुए भारत के साथ कंधे से कंधा मिला करके जिन सैनिकों ने वहां बलिदान दिया है, उन सैनिकों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बस बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना, बस बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। मैं पुनः भारत विकास परिषद शाखा की ओर से इन सैनिकों के, इन सुरक्षा कर्मियों के सम्मान में एक बार कर्तव्य होने से आप सबके सम्मान में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय भारत, जय वंदे। उप अधीक्षक महोदय आदरणीय मुकुल जी शर्मा को भारत विकास परिषद द्वारा प्रशस्ति पत्र। 2 गज की दूरी हम सभी के लिए है जरूरी। इस शासकीय नियम का हम अनुशासन पूर्ण पालन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही थाना अधिकारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, बहुमान करता है। श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी ASI साहब, आप आगे पधारें। आप प्रदान कराएं। सुरेंद्र कुमार जी ASI साहब। श्रीमान शिवराम जी ASI साहब। फाइटर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने जनता को बचाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया। श्रीमान लुकमान जी हेड कांस्टेबल साहब। शरीफ खान साहब, राजू गोरान, राम अवतार जी। शरीफ खान साहब, राजू गोरान जी और राम अवतार जी आगे पधारे। परिषद परिवार आपको हरि कृष्ण जी। इन कोरोना फाइटर्स को, इन कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करते हुए परिषद परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। श्रीमान सुरेश जी, श्रीमान मुकेश जी और श्रीमान राम किशोर जी। मैं बजरंगलाल जी शर्मा, प्रवीण जी बाटिया और सागर जी सर्वा से निवेदन करूंगा, आप कृपया आगे बढ़ाएं। परिषद परिवार की ओर से शेष और रहे कोरोना फाइटर्स को आप सम्मानित करके उनका उत्साहवर्धन कराएं। श्रीमान सुरेश जी, मुकेश जी और राम किशोर जी आगे आए। फाइटर्स, परिषद परिवार आप सभी को छोटी सी भेंट देकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जय सिंह जी, राम स्वरूप जी, ओम प्रकाश जी। श्रीमान सुनील जी, महिला कांस्टेबल श्रीमती शीला जी और महिला कांस्टेबल श्रीमती गायत्री जी से निवेदन है कि इस कोरोना महामारी के दौरान अपने सारे जरूरी काम छोड़कर अपनी ड्यूटी को कर्तव्य निष्ठता के साथ निभाते हुए हमेशा अग्रणी मोर्चे पर खड़ी रही। एक बार जोरदार करतब ध्वनि हमारी मातृशक्ति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी आप बैठें। श्रीमान प्रेमाराम जी, कांस्टेबल। जो नहीं ले पा रहे हैं उनके हम यहाँ रखेंगे, बाकी होंगे तो और पहुंचा देंगे। श्रीमान रामचंद्र जी, नैना राम जी। श्रीमान कैलाश जी बोतरा से निवेदन है, आप आगे पधारें और कोरोना फाइटर्स को सुनाओ। श्रीमान गणपत जी, कांस्टेबल। श्रीमान श्यामलाल जी, कांस्टेबल। श्रीमान धर्मपाल जी, आप भी कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं, आपका भी सम्मान। श्रीमान शेखाराम जी, श्रीमान दिनेश जी और श्रीमान रामेश्वर लाल जी। परिषद परिवार के द्वारा आपका भी सम्मान किया जा रहा है। जगदीश जी, कांस्टेबल।
श्रीमती मंजू देवी से निवेदन है, आप भी आगे पधारें। श्रीमती मंजू देवी से निवेदन है, आगे पधारें। मातृशक्ति के रूप में कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने हेतु आज परिषद परिवार आपको सम्मानित करने जा रहा है। श्रीमती मंजू देवी। हम सभी जानते हैं पुलिस कर्मियों के साथ मीडिया कर्मियों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस कोरोना फाइटर्स के रूप में निभाई थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान पत्रिका के फोटो जर्नलिस्ट चंद्रशेखर जी वर्मा से, मुकुल जी शर्मा और चंद्र प्रकाश जी यादव से निवेदन है इन मीडिया कर्मियों का भी सम्मान करके इनका उत्साहवर्धन कराएं। तो एक बार जोरदार ध्वनि द्वारा इनका सम्मान। YouTube के माध्यम से लकी न्यूज चैनल के सक्सेना जी अपने बीच मौजूद है। मैं निवेदन करूंगा आप भी आगे पधारें और डिवाइस के हिसाब से निवेदन है सक्सेना जी का भी पारितोषिक देकर भेंट देकर इनका सम्मान करें। मीडिया कर्मी जनाब रफीक साहब, आपसे निवेदन है रफीक जी को कोरोना फाइटर सम्मान देकर इनका उत्साहवर्धन करा। रामस्वरूप जी को कोरोना फाइटर सम्मान देकर इनका उत्साहवर्धन कराएं। दानिया जी से निवेदन, राजू जी गोरान जिनका नाम हमने पहले लिया था उपस्थित है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। दानिया जी से, उम्मेद जी से और नृत्य गोपाल से निवेदन है राजू जी गोरान का भी सम्मान देकर इनका उत्साहवर्धन करा। दिनेश जी उपस्थित हो गए, पहले आपका नाम पुकारा गया था।